Hello friends, myself Bishwajit Sarkar, CTI Mechanical, BTC External Lilua. Basically, in mechanical department, I will cover maximum portion of fitters job, some portion of welding and material property, wagon and corrosion work of coaches, basically conventional coaches and different types of wagons and the modification of wagons, latest wagons and design features. This we will cover in our day-to-day session. I hope you people are well in this pandemic situation. We should follow the government instruction properly. Now I am in class. Nobody is in front of me. That is why I am not wearing my mask. But you must wear your mask in every time as much as possible and wash your hand properly as per the guidelines of Arogya Setu and government instructions. I think if you are well, will overcome this situation, this pandemic situation, hope very soon. Then we will sit together and we will have a interactive class in our BTC. Now, this time, today, I will give you a lecture on BLC wagon. I think this will be very much helpful to you. Friends, today we will discuss regarding wagon design and detail of BLC wagon. First of all, if people are aware of that, what is the job of railway? Okay, I will tell you in Hindi because there is a demand. Somebody is not aware of English fluently, so I will continue in Hindi as far as possible. हम लोग का डिमांड क्या है? What is the job of railway? Our job is to transport. We are selling the transport. Railway job is selling the transport. Our earning is basically from wagon. So to earn more, what we have to do? हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा from one place to another. वागन ट्रांसपोर्टेशन वेयर हम लोग का इंडियन रेल में बहुत किस्म का वागन है, राइट फ्रॉम बॉक्स एंड वागन टू BLC वागन. एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग का जो ज़रूरत है उसका हिसाब से हम लोग वागन डिज़ाइन किए हैं. हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम ये लोग नया डिज़ाइन निकालते हैं वागन का. वो हिसाब से हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वागन आते हैं भारत में, इंडियन रेल में. तो हम लोग उसको मेंटेन भी करते हैं और चलाते भी हैं. तो हमारा जो डिमांड है, हम लोग जितना मटेरियल हो सके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें. तो करने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को करना पड़ेगा लोडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी तो एक हिसाब है. जितना मर्जी हम तो उतना लोड नहीं कर पाएंगे. तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो वागन है, वागन का जो एक्सेल है, एक्सेल का जो कैपेसिटी है उसका ऊपर में डिपेंड करता है. तो नॉर्मली हम लोग का जो BLC वागन है उसका जो एक्सेल लोड है 20.3 टन एक्सेल कैपेसिटी है उसका. और एक वागन में 4 एक्सेल होता है. तो अगर हम लोग 4 से गुणती कर दें तो हमको आएगा 81.2 टन. तो मैक्सिमम हम लोग 81.2 टन उसका खुद का वेट और कम्युनिटी का वेट मिला के हम लोग भेज सकते हैं. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग को ज़्यादा माल भेजना है तो उसका खुद का वेट, जिसको टीआर वेट बोला जाता है, उसको कम होना चाहिए. तो आपको माथा में रखना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड अदर स्ट्रेंथ कीपिंग कांस्टेंट, कीपिंग इन परमिसिबल लिमिट. हम लोग टीआर वेट जितना घटा देगा उतने हम लोग का नाफा है. तो वही हिसाब से BLC
ए एंड BLC बी जो दोनों वॉगन हैं, इसका टेयर वेट BLC ए का है 19.1 टन और BLC बी का है 18 टन। सो 81.2 माइनस 18 वो इसका है, इसका कैपेसिटी ऑफ लोडिंग, मतलब मैक्सिमम उतना तक हम लोग उसको लोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ BLC बी वॉगन बी का, एंड इन केस ऑफ BLC ए का, उसका खुद का जो है 19.1 टन। तो 81.2 माइनस 19.1 मैक्सिमम उतना हम लोग उसमें लोड कर सकते हैं। ये तो किया लोड का पैसा। एक तो ओनली वन एक्सेल लोड के ऊपर में ओनली लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता। देयर आर सो मेनी अदर कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स, उसको भी माथा में रखना पड़ता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इसका जैसे टेम्परेचर कोई जगह में सब जीरो भी है, कोई जगह में मैक्सिमम 50 भी होता है, 50 से प्लस भी होता है। एंड द सॉइल कंडीशन इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री इज नॉट इक्वल। इन गैंजेटिक प्लेन समटाइम्स डिफरेंट, इन मध्य प्रदेश इज डिफरेंट, in hill station is different, in Gangetic plain is different. So keeping all the things in mind, सबको विचार करते हुए हमारा रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उस हिसाब से वॉगन भी बनता है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो हम लोग का एक साथ ये भी है, अगर हम लोग का ऑल लाइन आर नॉट इलेक्ट्रीफाइड, कोई कोई जगह में डीजल भी चलता है, डीजल इंजन भी चलते हैं एंड इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन भी है। तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉगन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए इसको विचार में रखते हुए एंड द टाइप ऑफ कमोडिटी यू आर ट्रांसपोर्टिंग, नॉर्मली इन BLC ए एंड बी का एक कंटेनर में ISO सीरीज का कंटेनर होता है, वही कंटेनर इसको वो लोड होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह में नॉर्मली इन फ्रेट कॉरिडोर इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर नॉन स्टॉप। ये जो ISO सीरीज का कंटेनर होता है ये दो किस्म का होता है, एक है 20 फीट का होता है, दूसरा है 40 फीट का होता है। ये कंटेनर ये वॉगन का ऊपर में हम लोग चलाते हैं। ये जो है BLC ए कार है, एक तरफ इसका CVC हेड है टू कपल विद द इंजन एंड दूसरा तरफ ये है स्लैकलेस ड्रॉवर, ये दूसरा वॉगन के साथ फिट होता है। एक चीज़ हम बोलने का रखना चाहते हैं, ये जो BLC कार है ये 45 वॉगन एट ए टाइम मूव करता है, और ये यूनिट होता है 5 वॉगन से एक तो यूनिट बनता है। 5 वॉगन मतलब ए कार से स्टार्ट होता है, ए कार एक तरफ ए कार का फिट हुआ, इसके बाद तीनों बी कार फिट होगा एंड फाइनली अनदर ए कार फिट होगा। मतलब एक यूनिट में आपका 5 वॉगन रहेगा। 5 वॉगन में एक तरफ मैक्सिमम एंड में, दोनों एंड में रहेगा ए कार, बीच में रहेगा तीन तो बी कार। ये 5 वॉगन लेके एक यूनिट बनता है। ऐसा 9 यूनिट एक साथ चलता है, मतलब 45 वॉगन्स एट ए टाइम मूव करता है। ये जो वॉगन है, ये वॉगन बेसिकली ये लो प्लेटफॉर्म वॉगन है। काहे इसका ऊपर में 20 फीट और 40 फीट का जो ISO सीरीज का कंटेनर बैठता है, इसका जो कंटेनर का हाइट होता है 2896 मिलीमीटर, मतलब 9 फुट 6 इंची का हाइट होता है कंटेनर का। अगर ये वॉगन अगर ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो कंटेनर का बैठने के बाद ये ओवरहेड में इन्फ्रिंज करेगा, तो ये डिज़ाइन को परमिट नहीं करेगा। RDSO जो वॉगन बनाता है, सो वॉगन में क्या करते हैं, X क्लास इंजन को उसका प्लास होता है। X क्लास इंजन मतलब इससे इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी प्रोफाइल, वो प्रोफाइल के अंदर से वॉगन को सेफली मूव करना है विदाउट एनी टचिंग। तो अगर ये विदाउट एनी टचिंग ये वॉगन मूव करेगा, then that the S class engine is pass. So to pass the S class engine, तो अगर हाइट हमारा नॉर्मल वॉगन का माफिक हाइट हो जाएगा, उसके ऊपर में हम लोग कंटेनर बैठाएंगे 2896 मिलीमीटर का, मतलब 9 फुट 6 इंची का। व्हाट विल हैपन, द
कंटेनर विल इंक्रीज इन द ओवरहेड। दैट इज वाई इसको माथा में रखते हुए, मुद्दे रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइट को लो प्लेटफॉर्म कर दिए। ये हाइट इज वेरी वेरी क्रूशियल। मैक्सिमम हाइट इज 1009 मिलीमीटर +0 -3, मतलब हम कभी भी 109 मिलीमीटर से ज़्यादा इसका टॉप का हाइट होगा नहीं, उसके 6 से 9 तक चलेगा, मतलब +0 -3। एंड इसमें क्या होता है, इसमें 8 गो लॉक होता है, क्योंकि जब एक गाड़ी मूव करेगा, अगर एक कंटेनर लॉक नहीं है तो गिर जाएगा। तो कंटेनर को लॉक करने के लिए इसमें 8 गो लॉक होता है, ट्विस्ट लॉक। ये क्या होता है, एक 20 फीट वाला आईएसओ कंटेनर बैठ गया, फिर दूसरा 20 फीट वाला बैठा, तो मतलब बीच में जो 4 गो लॉक है ये इफेक्टिव हो गया। और एक तो आईएसओ सीरीज का कंटेनर 40 फुट हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉर्नर का जो चारों है 1, 2 and 3 and 4, ये 4 लॉक विल बी इफेक्टिव, बीच वाला लॉक इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसको हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको ऊपर में लेके आ सकते हैं। तो जब 2 कंटेनर होगा 20 फुट का, तब वो बीच वाला जो 4 लॉक है वो इफेक्टिव है। तो अगर लॉक, इसके ऊपर में लॉक जो है, ये लॉक को क्या होता है, ये लॉक में एक तो एंट्रेंस एंड एग्जिट होता है, मतलब एक जब हम लोग बैठाएंगे कंटेनर को, कंटेनर नॉर्मली बैठेगा नहीं, कंटेनर के नीचे में स्लॉट रहता है, उस स्लॉट के अंदर में लॉक घुस दिया, घुसने के बाद वो लोड अगर मैक्सिमम 800 पाउंड लोड होगा तो ट्विस्ट लॉक कर देगा। अगर निकालना क्या है, हम लोग को जब इस कंटेनर को बाहर में लेके आना है, तो अब 1600 से 2200 पाउंड का फोर्स देके हम लोग उसको लिफ्ट करके निकाल सकते हैं। ये तो गया लोडिंग अनलोडिंग का बारे में हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज ए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, ये माइक्रो एलॉय स्टील है। इसमें ये माइक्रो एलॉय स्टील, इसका आईएस स्पेसिफिकेशन है 8500 AFE 570 BCU। इसका जो व्हील है, ये सॉलिड व्हील है, इसका व्हील का डायमीटर है मैक्सिमम इज 840 मिलीमीटर, and axle load is 20.32, and maximum speed of the wagon is 100 kmph, and wagon can negotiate a maximum curve of 170 meter radius, और इसका एक्सेल लोड है 20.32 लोड, एंड पे लोड है अगर 81.2 से अगर अपने इसको टीआर वेट का हटा दोगे तो नॉर्मली आता है 63.2 टन। तो जितना हम लोग उसमें भेज सकता है उतना ही हम लोग का रेल के लिए प्रॉफिट है। इसका जो लोड है, लोड को सेंस करने के लिए ट्रॉली में एक चीज नया चीज लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड लोड सेंसिंग डिवाइस। तो ये लोड सेंसिंग डिवाइस, इसके ऊपर में लोड जब करेगा वो सेंस करेगा, बेस्ड ऑन द सेंस ही विल एडजस्ट द ब्रेकिंग पावर एंड ब्रेकिंग फोर्स अकॉर्डिंगली। और लोड सेंसिंग डिवाइस के ऊपर में वो इसको लोड एम्प्टी और लोडेड एंड एम्प्टी कंडीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो BLC वैगन है, इसमें बेसिकली 2 किस्म का सेक्शन का ज़्यादा यूज हुआ है, दैट इज गार्डर में, सोलबार में। ये 16 मिलीमीटर IS 8500 मतलब माइक्रो एलॉय स्टील, मतलब इसका बेंडिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है एंड वेल्डेबल क्वालिटी। ये कॉपर क्यूरिंग होता है, कॉपर से जो मटेरियल जो बनते हैं स्टील, वो कॉपर क्यूरिंग किया गया, उसमें क्या है वेल्डेबल क्वालिटी उसमें इम्पार्ट हो गया। मतलब जो वेल्डिंग जो हम लोग करेंगे, नॉर्मली CO2 वेल्डिंग करते हैं हम लोग, छोटा मोट MMAW भी होता है, लेकिन CO2 वेल्डिंग जो होगा तो स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा। ये सेंट्रल गार्डर जो है, बीच में जो है सेंट्रल गार्डर, ये सेंट्रल गार्डर जो है ये 16 मिलीमीटर से बना है। बेसिकली 16 मिलीमीटर एंड 12 मिलीमीटर सेक्शन एक वागन में ज़्यादा यूज़ हुआ है। और इंजन का सब पहले बोला था, ये 5 यूनिट करके एक तो 5 वागन में एक तो यूनिट होता है। बीच वाला जो तीनों BLC B कार होता है, इसका दोनों तरफ में स्लैकलेस ड्रॉपर होता है,
मतलब एक कार में जैसे एक साइड में सीबीसी लग गया, सेंटर बफर कार्बन, काहे कि इसका इंजन का साथ इसको लोड में अटैच होना है, क्योंकि हाइट कम है, ये हाइट 1105 होना है एम्प्टी कंडीशन में, नहीं तो इंजन का साथ कपलिंग नहीं होगा, प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा। तो एक साइड पे 1105, दूसरा साइड में 845। ए है स्लैकलेस ड्रॉपर, ये स्लैकलेस ड्रॉपर एक बी कार का एक साइड में स्लैकलेस ड्रॉपर, इसका साथ बी कार अटैच होगा। ए कार का एक साइड में स्लैकलेस ड्रॉपर, दूसरा साइड में सीबीसी है, नकल लगा हुआ है, इसका साथ इंजन का फिट होगा। तो फिर बी कार लगेगा, बी कार का साथ बी कार वो स्लैकलेस ड्रॉपर में लगता है। तो फिर बीच में 3 बी कार हो गया, लास्ट में फिर ए कार आ गया है। तो ये 5 मतलब 2 ए कार, बीच में 3 बी कार, ये 5 वाहन लेके यूनिट बनता है। तो एक किस्म का 9 यूनिट में 100 रेक होता है, मतलब 45 वॉगन्स एट ए टाइम ये मूव करता है। समझ गया? कोई डाउट है? डाउट तो शायद नहीं है, होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आपका टाइम मौका भी दिया जाएगा, आप हम लोग को पूछेंगे, विल डिस्कस इलैबोरेटली। तो एक गया तुम्हारा बीएलसी वागन, और इसका कुछ पैरामीटर्स हमने बोल सकता है, जैसे टायर वेट कितना होगा, ये कैसे चलेगा, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी भी हम दे सकते हैं बीएलसी वागन का। ये एस्टिमेटेड, एक्चुअली हम लोग जो करते हैं एस्टिमेटेड टायर वेट सेक्शन को देख के उसका हिसाब लगा के इसमें क्या होगा उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड टायर वेट। एक्चुअल जो टायर वेट उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे रोलिंग के लिए तो हॉट रोल स्ट्रक्चर है, ये सीआरएफ सेक्शन नहीं है, ये यूनिफॉर्म सेक्शन होता है। नॉर्मली सीआरएफ सेक्शन में कोल्ड रोल फॉर्म सेक्शन जो होता है उसमें लेंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट लेंथ भी होगा, एंड कोल्ड रोल में सेक्शन यूनिफॉर्मिटी भी अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ भी ठीक रहता है। लेकिन हॉट रोल में क्या होता है, इसमें कोई जगह में थिकनेस विद इन द टॉलरेंस आएगा, लेकिन कोई जगह में थोड़ा ज़्यादा भी, कोई जगह में थोड़ा कम भी होता है, लेकिन विद इन द टॉलरेंस रहता है। इसलिए एस्टिमेटेड टायर वेट एंड एक्चुअल टायर वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो टायर वेट ए कार का क्या होगा, 19.1 होगा एस्टिमेटेड, और बी कार का होगा 18.0 टन। लेंथ ओवर हेडस्टॉक, मतलब हेडस्टॉक से हेडस्टॉक लेंथ कितना होगा, ए होगा ए कार के लिए 13,625 मिलीमीटर, मतलब 13.625 मीटर in case of A car. In case of B car it will be 12,212 millimeter, मतलब 12.212 मीटर। width over सोल बार, width over सोल बार, सोल बार का ऊपर width चौड़ाई कितना है, width over सोल बार एट हेडस्टॉक, मतलब हेडस्टॉक का जगह में चौड़ाई कितना होगा। ये हेडस्टॉक का जगह में चौड़ाई दोनों वागन का बीएलसी ए एंड बी कार का 2100 मिलीमीटर होगा, मतलब 2.1 मीटर का। डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर, मतलब बोगी सेंटर किसको बोलते हैं, ये जो बोगी है हम लोग का, ये जो बोगी है, बोगी का बीच वाला लेके ए बोगी का बीच सेंटर से ए बोगी का सेंटर, ये इसका जो डिस्टेंस बोगी सेंटर, मतलब बोगी का सेंटर, बोगी का ये सेंटर से ए बोगी का सेंटर तक का दूर है डिस्टेंस, ये होगा आपका 9675 इन केस ऑफ ए कार, मतलब 9675 मिलीमीटर, 9.675 मीटर इन केस ऑफ ए कार, और इन केस ऑफ बी कार इट विल बी 8812 मिलीमीटर, मतलब आर 8.812 मीटर। फ्लोर हाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्लोर हाइट आपको पहले भी बोला था, फ्लोर हाइट कैनॉट बी मोर देन 1009 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा होना नहीं है, क्योंकि ये कंटेनर बैठने के बाद ये जो ओवरहेड का जो तार है वो उसका डिफरेंस बहुत कम है, नहीं तो ज़्यादा होने से देयर इज ए चांस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो सकता है। इसलिए हाइट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, इज 1009 मिलीमीटर का हाइट होगा। वो उसका से आपको गाड़ी तैयारी करना पड़ेगा। हाइट मतलब 1009 मतलब फ्रॉम रेल लेवल, मतलब रेल के ऊपर से हमारा वागन के ऊपर का जो हाइट, ये हाइट होगा आपका 1009 मिलीमीटर।
in both for BLC A and for BLC B car. Height of center of our coupler in case of A car, B car में तो center of our coupler लगते नहीं है, दोनों तरफ slackless dropper लगते हैं. In case of B car, इसका एक तरफ है 11.110 millimeter height from rail level from right. Height of slackless dropper A in case of B car and A car in both the same. A car का एक तरफ में 845 है तो 845 होगा, B car का दोनों तरफ 845 होगा. व्हील बेस है, दोनों व्हील का व्हील बेस है 2000 मिलीमीटर. एंड जो नया व्हील हम लोग लगाते हैं, नया जब व्हील लगाते हैं वहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तब इसमें 840 मिलीमीटर का व्हील लगता है. और जब कॉन्डेम होता है, कॉन्डेमिंग साइज इज 780 मिलीमीटर इज द कॉन्डेमिंग मतलब फुल वन. और एक 5 जो यूनिट है, 5 यूनिट मतलब एक यूनिट में 5 जो ऑर्गन होता है, ये 5 ऑर्गन का एक साथ का लंबाई होता है 68,632 मिलीमीटर, मतलब 68.632 मीटर. एक 5 जो वागन एक साथ होता है वो एक यूनिट का लंबाई. तो वही हिसाब से नॉटो यूनिट लग के ये वागन मूव करता है. तो बेसिकली सोफर BLC इज कंसर्न छोटा मोटा हिसाब से यही है. आज BLC के बारे में इतना तक. अगर कोई जानकारी लेना है, कोई क्वेरीज है तो बिल फ्री एंड हम लोग को पूछिएगा जैसे सर ऐसा क्या चीज़ है सर हमको समझ नहीं आया, तो इस हिसाब से हम लोग तुम लोग को फिर समझाएंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. थैंक यू. Friends, I think you have enjoyed my digital class. If you got any difficulty or any doubt in your mind regarding this BLC wagon, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. हमारा वीडियो का बाद जो कमेंट सेक्शन है आप कमेंट भी लिख सकते हैं, तो हमारा उसमें हम लोग आंसर भी देगा. अगर फिजिकली आके कुछ देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारा BTC में आना है. तो जब वो कोरोना का प्रॉब्लम ओवर हो जाएगा तो हम लोग मॉडल में भी दिखा सकते हैं. Not only model in our shop floor, in organ repair shop, we are also doing the maintenance of BLC organ. उसमें जाके के तुम लोग को हम दिखा देंगे. कोई डाउट दुविधा नहीं होना चाहिए मन में. There should be clear cut mind कि BLC organ क्या होगा, क्या होता है, कैसे लोड होता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे हम लोग का इंडियन रेल में चलता है. There should not be any doubt about that. So hope you have enjoyed this my class. Okay, thank you once again.